बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बेटा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, तो क्लासिफिकेशन जो है हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमने चैप्टर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर हैं ऑर्गेनिज्म के, तो इतने ह्यूज नंबर से डील करने के लिए हमें कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम मिलते जुलते जानवरों को एक ग्रुप में इकट्ठा करके रख सके, ताकि उनको पढ़ना, उनको स्टडी करना, उनके बारे में जो है वो ऑब्जर्वेशन करना, उनके बारे में कोई सर्वे करना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा पर्पस है। तो यहाँ आपकी बुक में टॉपिक दिया गया है 2 to 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे 2 किंगडम सिस्टम के बारे में कि 2 किंगडम सिस्टम क्या है, 3 किंगडम सिस्टम क्या है। तो यहाँ तो मैंने काफ़ी आपको किंगडम 7 किंगडम तक लेके गया हूँ, लेकिन आपकी बुक में जो है सिर्फ ये का 5 किंगडम सिस्टम तक मेंशन है। बाकी आगे ये छठा किंगडम सिस्टम और ये सातवां जो है जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपने याद रखना है। अच्छा जी, तो ये अगर सारी चीज़ें या सारा स्केच आपने समझ लिया तो ये सारा जो 2 to 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है सारा आपको समझ आ जाएगी। इसीलिए मैंने सिर्फ ये स्केच यहाँ आपके सामने रखा है, क्योंकि खिचड़ी नहीं बनाई, तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना है। डिफरेंट सिस्टम रिकॉग्नाइज 2 to 6 किंगडम, ठीक है। तो हमने तो पढ़ा है, यानी हमारी बुक में है 2 to 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। लेकिन आप जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ का क्यूरिकुलम देखें तो वहाँ जो है वो 6 और जो 7 किंगडम है, इवन अभी जो है रिसेंटली 2015 में 7वां किंगडम जो है वो भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया गया है। तो मोस्टली हमें 6 किंगडम सिस्टम मिलते हैं, लेकिन हमारा अगर देखा जाए जो मसलन एशियन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, वहाँ सिर्फ 5 किंगडम सिस्टम ही को माना जाता है। लेकिन इन कंट्रीज़ के अलावा अगर देखा जाए तो वहाँ 6 किंगडम, 2 to 6 किंगडम जो है ये राइज हैं आज भी। तो यहाँ आपकी बुक में भी उसने यहीं से स्टार्ट किया है 2 to 6 किंगडम सिस्टम, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है क्यूरिकुलम के अंदर 6 किंगडम सिस्टम जो है, यानी 5 किंगडम सिस्टम तक तो डाटा मौजूद है, समवट 6 किंगडम सिस्टम तक भी। आगे जो है 7 किंगडम सिस्टम ये मेंशन नहीं है। जो मोस्टली सबसे ज़्यादा एक्यूरेट डाटा है वो 5 किंगडम सिस्टम तक ही मौजूद है। तो ये जो छठा किंगडम है इसके बारे में भी जस्ट एक छोटा सा कह लें मान्यूट सा हिंट दिया गया है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं है। अगर हम 2 किंगडम सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले जो है हमारे पास 2 ही किंगडम थे, एक किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। एक किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमेलिया। जितने पौधे थे सारे वो किंगडम प्लांटी में आ गए, जितने एनिमल थे वो सारे किंगडम एनिमेलिया में आ गए। और सिस्टम को प्रपोज किया था लीनियस ने 1758 के अंदर, ठीक है। उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम, बाद में 2 किंगडम सिस्टम जो था, और ज़्यादा डिस्कवरी हुई और ज़्यादा रिसर्च हुई तो एक और किंगडम सामने आ गया। ये रेस कौन कर गया है? अच्छा, तो किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। तो तीसरा किंगडम कौन सा डिस्कवर हुआ? किंगडम प्रोटिस्टा, एक नया किंगडम डिस्कवर हुआ। और इस किंगडम को प्रपोज्ड किया था अर्नस्ट हैकेल ने 1866 के अंदर। ऑब्जेक्टिव के लिए साइंटिस्ट याद रखने हैं और इनकी डेट भी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एमसीक्यूज उठा लेता है यहाँ से वो। अगर हम 4 किंगडम सिस्टम की बात करें तो 4 किंगडम सिस्टम जो है, प्लांटी पहले वाला, एनिमेलिया पहले वाला, प्रोटिस्टा पहले वाला, अब यहाँ एक और किंगडम मोनेरा ये भी ऐड हो गया। और इस सिस्टम को प्रपोज्ड किया था कॉपलैंड ने 1933 के अंदर, ठीक हो गया जी। बाद में काफ़ी अरसा गुजर गया। तो एक्चुअली जो टाइम ड्यूरेशन है ना, यहाँ आप देखें 1758 से लेके 1866 तक ऑलमोस्ट ये कोई 100 साल से ज़्यादा का अरसा बनता है। तो पहले 100 साल से ज़्यादा के अरसे तक 2 किंगडम सिस्टम ही राइज रहा। तो फिर 100 साल के बाद जो है फिर तीसरा किंगडम मोनेरा भी सामने आया। और जिस तरह किंगडम प्रोटिस्टा है, आगे इसकी डिटेल है मैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटिस्टा है इनके लिए अलग से किंगडम बनाना पड़ा, क्योंकि इनके जो फीचर्स थे ना, इनके पास दो तरह के फीचर्स थे, पौधों के साथ भी मिलते थे, कुछ जानवरों के साथ भी मिलते थे। लिहाजा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट था कि इसको कहाँ प्लांटी के साथ रखें या किंगडम एनिमिलिया के साथ रखें। लिहाजा इसी कॉन्फ्लिक्ट की बिना पर इसके पास कह रहा है कि चलो ये डिटेल है आगे आ जाएगी, हम इसको नहीं छेड़ते। लिहाजा ये ना यहाँ फिट आ रहा था ना यहाँ फिट आ रहा था, इसलिए इसको अलहदा किंगडम बनाना पड़ा। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ भी आलमोस्ट कोई
100 साल के राउंड बाउंड यानी 80 के राउंड बाउंड 80 साल बाद जो है फिर जाके कोई अप्रोक्सीमेटली 80, तो फिर जो है एक नया किंगडम मोनेरा सामने आया बैक्टीरिया वाला। तो उसके बाद यानी रिसर्च का इरा बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका था। यानी पहले जब 100 साल बाद रिसर्च हुई, आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ आलमोस्ट कोई ये आई थिंक सो 30 साल का 30-31 साल का बाद फिर एक नया किंगडम प्रपोज हो गया इस 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपके पास किंगडम है। तो 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, और 5वां सिस्टम कौन सा आया हमारे पास अब, फंजाई। तो ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था रॉबर्ट विटकर ने 1969 के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद जो है छठा किंगडम भी एक सामने आया। तो इस छठे किंगडम के लिए किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, ये सारे पुराने किंगडम हैं। अब यहाँ तक मैं इनको कहता हूँ 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब यहाँ मैंने 2 नए किंगडम लिखे हुए हैं, किंगडम यूबैक्टीरिया एंड किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया। एक्चुअली इन दोनों को अगर मैं कहूँ कि ये किंगडम मोनेरा ही हैं, किंगडम मोनेरा को ख़त्म कर दें। अब देखें ज़रा कितने किंगडम बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 किंगडम ऐसे हैं क्योंकि हमने चैप्टर बैक्टीरिया वाला पढ़ा है, हमने पढ़ा था ना कि किंगडम प्रोकैरियोटा की 2 डिविजन्स हैं, किंगडम यूबैक्टीरिया और किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया। हमारे क्यूरिकुलम में तो इनको नहीं लिखा जाता, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के क्यूरिकुलम में इनको प्रॉपर यहाँ किंगडम यूबैक्टीरिया और किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया माना जाता है। आप अगर इंटरनेशनल एडिशंस भी पढ़ें तो ये इनसे पाला पड़ सकता है आपका। तो ये वेस्ट नामी एक साइंटिस्ट था जिसने इनको 1977 के अंदर डिस्कवर किया था। उसके बाद अगर हम 7वें किंगडम की बात करें तो इसको कहते हैं किंगडम क्रॉसमेटा। किंगडम क्रॉसमेटा, किंगडम क्रॉसमेटा क्या चीज़ है, ये प्रोटिस्टा की एक क्लास है, और ऐसे प्रोटिस्टा हैं जिनके पास क्लोरोफिल। अब कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, कुछ ऐसे होते हैं, रिसेंटली ये स्टडी हुई है कि किसी के पास क्लोरोफिल नहीं होता, किसी के पास होता है, और जिनके पास क्लोरोफिल होता है ना, इनके पास प्लांट लाइक फीचर्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और इनको लिहाजा एक अलग किंगडम में, पहला प्रोटिस्टा था ना, और इनको उससे अलग करके क्रोमिस्टा के अंदर रख दिया गया, ये 7वां किंगडम। और ये रोजीरियो नामी एक बंदा था जिसने 2015 के अंदर ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, हमारा जो क्यूरिकुलम है, ये हमारी जो गवर्नमेंट क्यूरिकुलम बनाने वाले जो हैं ये अपडेट ही नहीं करते, जो चलता आ रहा है वही चलता आ रहा है। अब ये देखो रिसेंटली जो रिसर्च हुई है इतनी अच्छी, हम उससे महरूम हैं, लेकिन मैंने आपको महरूम नहीं रखा, मैंने आपको सारा तफसील से बता दिया। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें जो है ना बहुत अच्छे से आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये किंगडम जो है क्लासिफिकेशन जो है, हर एक किंगडम की क्लासिफिकेशन यहाँ मौजूद है, इसका तवीज़ बना लेना है, इसको जिस तरह मर्ज़ी अपने पास संभाल के रखना है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ 2 किंगडम सिस्टम के, जो 2 किंगडम सिस्टम है, उसके बाद 3 किंगडम जो है, उसके बाद जो है 4 किंगडम। सिर्फ यहाँ तक थोड़ा सा स्टडी करेंगे, आगे जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो मेजर चीज़ है, मेजर कॉन्सेप्ट है, उसको हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे।